इंसान चाहे तो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। जैसे भोला ने किया वैसे सबको करना चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, प्रेरणा हब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरुजी अपने शिष्यों को वेद, शास्त्र और विद्या का ज्ञान देते थे। सभी शिष्य मन लगाकर पढ़ते और समझते। लेकिन उन्हीं में एक बालक भी था, भोला, मासूम परंतु मंदबुद्धि। उसकी समझ दूसरों जैसी तीव्र नहीं थी। चाहे गुरुजी कितना भी समझाते, उसे कोई बात जल्दी समझ में नहीं आती। साथी शिष्य भी कभी-कभी उसका मजाक उड़ाते। दिन बीतते गए। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों का हाथ देखकर उनकी रेखाएं पढ़ीं। जब उस मंदबुद्धि बालक भोला की बारी आई, तो गुरुजी ने उसके हाथ को गौर से देखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तेरे हाथ में विद्या रेखा ही नहीं है। तू कितना भी प्रयास कर ले, विद्या तुझसे दूर ही रहेगी। अब तू आश्रम छोड़कर घर चला जा। ये शब्द सुनते ही भोला का दिल टूट गया। उसका मन रो पड़ा। आंसुओं से भरी आंखों में निराशा थी। वो सोचने लगा, जब मेरे गुरु ही मुझे विद्या के योग्य नहीं मानते, तो फिर मेरा जीवन किस काम का। भारी कदमों से वो आश्रम से निकल पड़ा। जंगल के रास्ते से गुजरते समय उसका मन और भी उदास हो गया। तभी उसकी नज़र एक नुकीले पत्थर पर पड़ी। उसने वहीं बैठकर अपने हाथ को देखा, जहां गुरुजी ने बताया था कि विद्या रेखा नहीं है। फिर उसने दृढ़ निश्चय के साथ उस नुकीले पत्थर को उठाया और अपने हाथ की हथेली पर गहरी खरोंच से एक रेखा खींच दी। खून की हल्की बूंदें छलक आईं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने मन ही मन कहा, अब मेरे हाथ में विद्या रेखा है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगले ही दिन वो साहस जुटाकर आश्रम लौट आया। गुरुजी ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, बेटा, मैं तो तुझे घर जाने के लिए कह चुका था, तो वापस क्यों आया? भोला ने अपनी घायल हथेली आगे बढ़ाई और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि मेरे हाथ में विद्या रेखा नहीं है, लेकिन जब प्रकृति ने मुझे ये रेखा नहीं दी तो मैंने स्वयं बना ली। अब मेरे हाथ में विद्या रेखा है। अब मुझे शिक्षा से कोई वंचित नहीं कर सकता। गुरुजी भोला की ये अद्भुत लगन देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने तुरंत भोला को गले से लगा लिया और बोले, वत्स, ये विद्या रेखा तेरे हाथ में नहीं बल्कि तेरे मन में बन गई है। यही असली शक्ति है। जो इंसान अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने का साहस करता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। उस दिन के बाद से भोला ने ऐसी लगन से पढ़ाई किया कि धीरे धीरे वो अपने गुरुकुल का ही नहीं बल्कि पूरे नगर का सबसे विद्वान व्यक्ति बन गया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य रेखाएं हाथों में नहीं बल्कि हमारे प्रयासों और आत्मविश्वास में होती हैं। अगर मन में लगन हो तो इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। तो ये थी मेरी कहानी। मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में, किसी और रोचक कहानी के साथ।